प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्रियजनों, आज हम देखेंगे पश्चाताप के बारे में प्रभु के वचन से। और पश्चाताप क्या है, आइए हम 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, खुदा, जब मैं आपके पवित्र कलाम से खुदावन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह में आपका स्वागत करता हूँ। और प्रभु जी, आपकी अगुवाई चाहता हूँ कि प्रभु आपके पवित्र कलाम को खुदावन प्रभु मैं शेयर कर पाऊँ। प्रभु मैं नहीं खुदावन प्रभु, आपका पवित्र आत्मा प्रभु जी मेरे मुंह में से होकर बात करें। प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ यीशु। प्रार्थना प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से पश्चाताप क्या है, और पश्चाताप के बारे में हम देखेंगे। और जो टॉपिक है, स्वर्ग का राज्य निकट है, हम सच्चा पश्चाताप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जो मेन टॉपिक है, स्वर्ग का राज्य बहुत निकट है, हम सच्चा पश्चाताप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। और इसमें जो 4 पॉइंट है, पहला पॉइंट है सच्चा पश्चाताप क्या है, और दूसरा पॉइंट है इस पर विचार करें कि क्या हमारे पास सच्चा पश्चाताप है। तीसरा पॉइंट है ऐसा क्यों है कि हमने सच्चा पश्चाताप प्राप्त नहीं किया है। चौथा पॉइंट है सच्चा पश्चाताप कैसे प्राप्त करें। तो ये 4 पॉइंट इस टॉपिक के अंदर है। आइए हम प्रभु के वचन से देखेंगे। लेवी व्यवस्था लेवी व्यवस्था की पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 45 आयत। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ, हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से लेवी व्यवस्था 11 अध्याय, उसकी 45 वर्ष। उसमें लिखा है, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। हाल ही के वर्षों में आपदाएं ज़्यादा से ज़्यादा भयंकर हो रही है, जैसे कि भूकंप, महामारी, आगजनी, बाढ़ इत्यादि। कई लोगों ने महसूस किया है कि लगातार आने वाली आपदाएं, कहने का मतलब विपत्तियां, प्रभु के लौटने के संकेत हैं, और प्रभु का दिन हमारे करीब है। प्रभु यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 4:17 स्पष्ट। जो सही मायने में पश्चाताप करते हैं, सिर्फ वही परमेश्वर द्वारा सुरक्षा पा सकते हैं और आपदाओं में तबाह होने से बच सकते हैं। तो सच्चा पश्चाताप क्या है, हम सच्चा पश्चाताप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आओ हम इस विषय को साथ मिलकर सीखते हैं। सच्चा पश्चाताप क्या है। सच्चा पश्चाताप क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं जब तक हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वह पश्चाताप करें, वे नम्रता और धैर्य का अभ्यास करें, पीड़ित हो क्रूस को सहन करें
और बहुत सारे अच्छे कर्म करें, तो इसका मतलब है कि हमने सच्चा पश्चाताप हासिल कर लिया है। क्या यह विषय परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है? परमेश्वर क्या कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं, तुम इसलिए पवित्र हो जाओ क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसकी 14 आयत भविष्यवाणी करता है, धन्य है वह जो उनकी आज्ञाएं मानते हैं कि वह जीवन के पेड़ पर अधिकार कर सकते हैं और शहर में फाटकों के माध्यम में से प्रवेश कर सकते हैं। परमेश्वर पवित्र है और वह मनुष्य के पाप से घृणा करता है। इसलिए सच्चा पश्चाताप वही है जब हम पाप नहीं करते या परमेश्वर का विरोध नहीं करते हैं, केवल जब हम अपने भ्रष्ट संकल्पों जैसे कि स्वार्थ, छल, अहंकार, बुराई, लालच और अधिक में शुद्धि और परिवर्तन प्राप्त करते हैं, पूरी तरह से पापों के बंधन और बंधाओं को दूर करते हैं, तो पूरी तरह से परमेश्वर को प्रेम करने और परमेश्वर की और समर्पण करने में सक्षम होते हैं और कभी भी परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह नहीं करते हैं और परमेश्वर का विरोध नहीं करते हैं, तभी हम सच्चा पश्चाताप करने वाले लोग हैं और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट है, इस पर विचार करेंगे क्या हमारे पास सच्चा पश्चाताप है? क्या हमारे पास सही पश्चाताप है? ये देखने के लिए आइए हम स्वयं की तुलना परमेश्वर द्वारा आवश्यक मानकों के साथ करें। हम बाहरी तौर पर कुछ अच्छे काम करते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम पाप नहीं करते हैं या परमेश्वर का विरोध नहीं करते हैं? क्या इसका मतलब ये है कि हम शुद्ध किए गए हैं? हम अक्सर पाप करने और कबूल करने की स्थिति में रहते हैं और प्रभु के वचनों को अमल में लाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए हम जैसे लोगों को वास्तव में पश्चाताप करने वाले लोग कैसे कहा जा सकता है? उदाहरण के लिए, हालांकि हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं, हम अक्सर अपने स्वयं के योगदानों को गिनते हैं और खुद को दिखाते हैं ताकि दूसरे हमारे बारे में अधिक सोचें और हमारे ऊपर देखें। हम अभी भी प्रतिष्ठा और रुचि के लिए संघर्ष कर सकते हैं और इच्छा संबंधी विवादों में उलझ सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम लोगों के साथ सहन और धैर्यवान हो सकते हैं और दूसरों के साथ झगड़ा नहीं करते। एक बार अन्य लोग हमारे हितों का उल्लंघन करते हैं या हमारे गौरव को चोट पहुंचाते हैं, हालांकि हम उनसे नफरत करते हैं या उनसे बदला भी लेते हैं। हमारे घरेलू जीवन में हम दावा करते हैं कि मसीह हमारे घर का प्रमुख है, लेकिन हम आत्म केंद्रित हैं, हमेशा हर चीज़ पर अंतिम शब्द रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारी बात सुने। जब प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं का सामना करते हैं तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं और गलत समझते हैं और यहाँ तक कि परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं। इन तथ्यों से हम देख सकते हैं कि हम चाहे कितने भी अच्छे काम करें, हम कितने भी मेहनत कर लें और हम कितना कष्ट झेल रहे हैं और हम कीमत अदा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सच्चा पश्चाताप है। केवल हमारे भ्रष्ट प्रस्तावों को ख़त्म करके और हम परमेश्वर का विरोध करने अब कोई पाप नहीं करते हैं। क्या हम वास्तव में पश्चाताप करने वाले लोग हो सकते हैं? केवल ऐसे लोग ही परमेश्वर के साथ संगत हो सकते हैं। ऐसे लोग ही परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं जो संपूर्ण मन से अपने पाप को छोड़ देते हैं, जो अंगीकार करते हैं और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के योग्य वही लोग हैं। आइए हम तीसरा पॉइंट देखेंगे। ऐसा क्यों है कि हमने सच्चा पश्चाताप प्राप्त नहीं किया है? ऐसा क्यों है कि हमने सच्चा पश्चाताप
प्राप्त नहीं किया है। शायद कुछ लोग पूछेंगे, हमारे पापों को क्षमा किया गया है क्योंकि हमने प्रभु यीशु के उद्धार को स्वीकार कर लिया है, लेकिन हम अभी भी पाप में क्यों जीते हैं और सच्चा पश्चाताप प्राप्त करने में असफल क्यों रहते हैं। आओ परमेश्वर के वचनों के इन 2 अंशों को पढ़ें, फिर हम इस पक्ष को समझ जाएंगे। परमेश्वर कहता है, यद्यपि मनुष्य को छुटकारा दिया गया है और उसके पापों को क्षमा किया गया है, फिर भी इसे केवल इतना ही माना जा सकता है कि परमेश्वर मनुष्य के अपराधों का स्मरण नहीं करता है और मनुष्य के अपराधों के अनुसार मनुष्य से व्यवहार नहीं करता है। हालांकि जब मनुष्य जो देह में रहता है, जिसे पाप से मुक्त नहीं किया गया है, वह भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को अंतहीन रूप से प्रकट करते हुए केवल पाप करता रह सकता है। यही वह जीवन है जो मनुष्य जीता है, पाप और क्षमा का एक अंतहीन चक्कर। अधिकांश मनुष्य दिन में सिर्फ इसीलिए पाप करते हैं ताकि शाम को स्वीकार कर सकें। इस प्रकार भले ही पाप बलि मनुष्य के लिए सदैव प्रभावी है, फिर भी यह मनुष्य को पाप से बचाने में सामर्थ्य नहीं होगी। उद्धार का केवल आधा कार्य ही पूरा किया गया है क्योंकि मनुष्य में अभी भी भ्रष्ट स्वभाव है। परमेश्वर के सलीब पर चढ़ने के कार्य की वजह से मनुष्य के पापों को क्षमा किया गया था, परंतु मनुष्य पुराने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव में जीवन बिताता रहा। ऐसा होने के कारण मनुष्य को भ्रष्ट शैतानी स्वभाव से पूरी तरह से बचाया जाना चाहिए ताकि मनुष्य का पापी स्वभाव पूरी तरह से दूर किया जाए और वो फिर कभी विकसित ना हो, जो मनुष्य के स्वभाव को बदलने में सक्षम बनाए। इसके लिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह जीवन में उन्नति के पथों को, जीवन के मार्गों को और अपने स्वभाव को परिवर्तित करने के मार्ग को समझे। साथ ही इसके लिए मनुष्य को इस मार्ग के अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है ताकि मनुष्य के स्वभाव को धीरे धीरे बदला जा सके और वह प्रकाश की चमक में जीवन जी सके और वो जो कुछ भी करे वह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, ताकि वो अपने भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को दूर कर सके और शैतान के अंधकार के प्रभाव को तोड़कर आज़ाद हो सके और उसके परिणाम स्वरूप पाप से पूरी तरह से ऊपर उठ सके। केवल तभी मनुष्य पूर्ण उद्धार प्राप्त करेगा। परमेश्वर के वचनों से हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने उस युग में इंसान की जरूरतों के अनुसार छुटकारे का कार्य किया और सलीब पर चढ़कर मानव जाति के लिए पाप बलि बन गया और इंसान की अभिशापों और कानून के दंड से छुटकारा दिलाया। इसीलिए जब तक हम अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करके पश्चाताप करते हैं, तब तक हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और तब हम उसकी भरपूर कृपा का आनंद लेने के योग्य होते हैं। हालांकि प्रभु यीशु ने जो किया है वह केवल छुटकारे का काम था, जिसमें लोगों के विस्थापन को बदलना शामिल नहीं था और शैतानी स्वभावों ने हमारे अंदर गहराई से जड़ें जमाली है, जैसे घमंड और अहंकार, स्वार्थ और अनीति, बेईमानी और कपट और लालच और बुराई अभी भी हमारे अंदर बने हुए हैं और यह हमारे पाप का स्रोत है। अगर हम अपने आप को इन भ्रष्ट स्वभावों से छुड़ा नहीं पाए तो हम लगातार पाप करेंगे और अनजाने में परमेश्वर का विरोध करेंगे। यह एक निर्विवाद तथ्य है। कहने का अर्थ है, अगर हमारे पापी स्वभाव और हमारे पाप के स्रोत को समाप्त नहीं किया जाता तो चाहे हम प्रभु में कितने भी लंबे समय से विश्वास करते हों, हम अभी भी सच्चा पश्चाताप हासिल नहीं कर सकते या पाप
को नहीं रोक सकते और हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। आइए चौथा पॉइंट देखेंगे, सच्चा पश्चाताप कैसे प्राप्त करें। तो हम सच्चा पश्चाताप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी की, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब हम अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। यूहन्ना की अंजील 16 अध्याय उसका 12 से 13 वचन में लिखा है, जो मुझे तुझसे जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 48। बाइबल भविष्यवाणी करती है, क्योंकि वह समय आज पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। पहला पत्रस 4 अध्याय उसकी 17 आयत। इन पदों से देखा जा सकता है कि प्रभु यीशु ने जब अपना कार्य किया तो कई ऐसे सत्य हैं जो अब उसने हमें नहीं बताए। इसीलिए प्रभु यीशु ने हमसे वादा किया कि वह अधिक से अधिक सत्य व्यक्त करने, मनुष्य को न्याय देने और उसे माफ़ करने का काम करने के लिए अंत के दिनों में लौटेंगे, ताकि हम अपने भ्रष्ट स्वभावों से बच सकें और सच्चा पश्चाताप प्राप्त कर सकें। अब प्रभु यीशु लौट आया है और देह बन गया है। वह मानव जाति को शुद्ध करने और बचाने के लिए सभी सत्य व्यक्त करता है और मानव जाति के पापों की जड़ को पूरी तरह नष्ट करने के लिए परमेश्वर के घर से शुरू होने वाला न्याय का कार्य करता है, ताकि लोग सच्चा पश्चाताप और परिवर्तन प्राप्त कर सकें और अब आगे और पाप तथा परमेश्वर का विरोध नहीं करें। यह प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को पूरा करता है। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुझसे जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वह अंतिम दिन में उसे दोषी ठहराएगा। यूहन्ना 12 अध्याय 47 और 48। तो परमेश्वर हमें शुद्ध करने का न्याय कार्य करने के लिए वचनों का उपयोग कैसे करता है और सच्चा पश्चाताप हासिल करने की अनुमति कैसे देता है। आओ परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ें। परमेश्वर के वचन कहते हैं, अंत के दिनों में मसीह मनुष्य को सिखाने और उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों की चीर फाड़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञा पालन किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए, और साथ ही परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि, जो सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित हैं। खास तौर पर वह वचन जो यह उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मृत्यु रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रु बल है। अपने न्याय का कार्य करने में परमेश्वर केवल कुछ वचनों के माध्यम से मनुष्य की प्रकृति को स्पष्ट नहीं करता, बल्कि वह लंबे समय तक उसे उजागर करता है, उससे निपटता है और उसकी काट छांट करता है। उजागर करने
उजागर करने, निपटने और काट-छाँट करने की इन विधियों को साधारण वचनों से नहीं बल्कि उस सत्य से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसका मनुष्य में सर्वथा अभाव है। केवल इस तरह की विधियां ही न्याय कही जा सकती है। केवल इस तरह के न्याय द्वारा ही मनुष्य को वशीभूत और परमेश्वर के प्रति समर्पण के लिए पूरी तरह से साक्षात्कृत किया जा सकता है। और इतना ही नहीं बल्कि मनुष्य परमेश्वर का सच्चा ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं को विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और इन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। यह मनुष्य को अपने भ्रष्टाचार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने, पहचानने और साथ ही अपनी करूपता को खोजने का अवसर देता है। यह सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं, क्योंकि इस कार्य का सार वास्तव में उन सभी के लिए परमेश्वर के सत्य और मार्ग और जीवन का मार्ग प्रशासित करने का कार्य है जिनका उस पर विश्वास है। अंत के दिनों में परमेश्वर लोगों को सच्चा पश्चाताप प्राप्त करवाने के लिए सत्य व्यक्त करता है। उसके वचनों में परमेश्वर का विरोध और उसे धोखा देने की हमारी शैतानी प्रकृति, परमेश्वर के प्रति रवैया और सत्य के प्रति हमारे विशिष्ट कोण और हमारे विश्वास में हमारी गलत खोज और हमारे कार्यों की चीरफाड़ और हमारे अंदरूनी विचार पूरी तरह उजागर हो जाते हैं। एक दो-धारी तलवार की तरह परमेश्वर के वचन हमारे दिलों को भेदते हैं और हमें हमारी पाप की जड़ से अवगत कराते हैं और हम शैतान के हाथों हमारी भ्रष्टता की सच्चाई को स्पष्ट रूप से देखते हैं। वह हमें पहचानने देते हैं कि हमारी प्रकृति और सार कैसे पूरी तरह अहंकार, अभिमान, स्वार्थ और कब्ज से भरा है। हम स्पष्ट रूप से परमेश्वर की आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं, लेकिन हम हमेशा इन शैतानी स्वभावों से नियंत्रित होते हैं, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करते हैं और अपनी इच्छा के विरोध परमेश्वर का विरोध करते हैं और सत्य का अभ्यास करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए हम शैतान का मूर्ति रूप बन गए हैं। परमेश्वर के न्याय और ताड़ना का सामना करते हुए हम परमेश्वर के वचनों से पूरी तरह साक्षात हो गए हैं कि हम परमेश्वर के सामने खुद को दंडवत करते हैं और अपने आप से नफरत करना और खुद को कोसना शुरू कर देते हैं और इस तरह हमें सच्चा पश्चाताप होता है। साथ ही यह भी गहराई से महसूस करते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। यह परमेश्वर के स्वभाव और उसके जीवन का प्रकाशन है। हम देखते हैं कि परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव अपमान बर्दाश्त नहीं करता है और परमेश्वर की पवित्रता का सार दोषों को बर्दाश्त नहीं करता है। परिणाम यह होता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का आदर करने वाला एक हृदय जन्म लेता है और हम अपनी पूरी शक्ति लगाकर सत्य की खोज करने लगते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार आचरण करने लगते हैं। सत्य की अपनी धीमी समझ के साथ हम हमारी शैतानी प्रकृति और शैतानी स्वभाव को ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर को भी जानते हैं। हम अपने पुराने पापों की भरपाई के लिए धीरे धीरे सत्य का अभ्यास कर सकते हैं और फिर हमारे भ्रष्ट स्वभावों को शुद्ध किया जा सकता है। हम धीरे धीरे पाप के बंधनों से बच जाएंगे, शैतानी भ्रष्ट स्वभावों से अब और नियंत्रित नहीं होंगे, परमेश्वर की अब और बुराई या उपेक्षा नहीं करेंगे और हम वास्तव में परमेश्वर की आज्ञा मानने और आराधना करने और सच्चा पश्चाताप पाने
में समर्थ होंगे। इस प्रकार अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार करना हमारे लिए सच्चे पश्चाताप को पाने का एकमात्र रास्ता है। अब परमेश्वर का न्याय कार्य समाप्त होने वाला है और सभी तरह की विपत्तियां एक के बाद एक आ रही है, इसलिए हमारे पास पश्चाताप के ज़्यादा मौके नहीं हैं। इस महत्वपूर्ण क्षण में सिर्फ अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय के कार्य को स्वीकार करने में हम पापों से बच सकते हैं और सच्चा पश्चाताप प्राप्त कर सकते हैं। अन्य स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का हमारा अपना कभी भी साकार नहीं होगा। आमीन। प्रभु सबको इस पढ़े गए वचन के अनुसार प्रभु सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। खुदावन जितने जन पिता परमेश्वर प्रभु आज के वचन को प्रभु सुने और पिता परमेश्वर जिन्होंने सुना खुदावन प्रभु उनको प्रभु आशीष दे। सामर्थी परमेश्वर प्रभु हर एक को आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में खुदावन प्रभु कार्य करने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन।